21 जनवरी 2026 की सुबह शहर के लिए एक बुरी खबर लेकर आई। इंस्पेक्टर अविनाश सिंह, अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए मशहूर, अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी मौत को दिल का दौरा बताया गया, लेकिन उनके करीबी जानते थे कि अविनाश अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। उनके घर की तलाशी के दौरान स्टडी टेबल की दराज से एक छोटी काली डायरी मिली। इसके पन्नों में शहर के सबसे बड़े अपराधियों के नाम और उनके आगे भविष्य की तारीखें लिखी थीं। हर नाम के साथ उनके अपराधों का ब्यौरा था, जो पुलिस फाइलों में भी नहीं था। डायरी ने सबको चौंका दिया। क्या अविनाश खुद इन अपराधियों के खिलाफ कोई गुप्त योजना बना रहे थे, या यह डायरी किसी और की थी? हर नाम के आगे लिखी तारीखें किसी आने वाले तूफान का इशारा कर रही थीं। इस केस की जांच का जिम्मा डिटेक्टिव विक्रम राठौड़ को सौंपा गया। विक्रम जानते थे, ये सिर्फ नाम और तारीखें नहीं, बल्कि एक ऐलान है, एक ऐसा न्याय जो कानून की किताबों में नहीं लिखा। अब विक्रम के सामने दोहरी चुनौती थी, अपने दोस्त अविनाश की मौत की सच्चाई और इस डायरी के रहस्य को सुलझाना, इससे पहले कि शहर की सड़कों पर खून बहे। विक्रम ने डायरी को पढ़ना शुरू किया। पहला नाम था शंकर भाई शेट्टी, शहर का सबसे बड़ा ड्रग माफिया। अगली तारीख 15 फरवरी। अगला नाम राजेश वर्मा, कुख्यात बिल्डर, तारीख 10 मार्च। हर नाम के साथ अपराधों की डिटेल थी, जो पुलिस भी नहीं जानती थी। यह लिस्ट किसी सिरफिरे की कल्पना नहीं थी। डायरी लिखने वाला अपराधियों को बहुत करीब से जानता था। विक्रम को समझ आ गया, कोई सिस्टम से निराश होकर खुद इंसाफ करने निकला है। सवाल था, क्या यह डायरी अविनाश की है? अविनाश अक्सर कहते थे, कानून के हाथ लंबे हैं, पर देर हो जाती है। क्या वह इतने हताश हो गए थे कि खुद ही जल्लाद बनने का फैसला कर लिया? विक्रम के पास वक्त कम था। पहली तारीख 15 फरवरी तेजी से नजदीक आ रही थी। उन्हें शंकर शेट्टी तक पहुंचना था और उसे बचाना था, भले ही वह अपराधी हो। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। विक्रम एक दोराहे पर थे, फर्ज और एक रहस्य के बीच। विक्रम अपने ऑफिस में अकेले डायरी के पन्नों में उलझे थे। क्या अविनाश ऐसा कर सकते थे, या यह किसी और की साजिश है? उनका दिमाग इन दो संभावनाओं के बीच झूल रहा था। शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन कहीं कोई एक शख्स था जो खुद को जज, झूरी और जल्लाद मान बैठा था। विक्रम को उस अनजान चेहरे से नफरत भी थी, और कहीं न कहीं एक अनचाहा सम्मान भी। डायरी में हर अपराधी के नाम के नीचे किसी पीड़ित का जिक्र था। शंकर शेट्टी के नीचे रिया का नाम था, जिसकी ड्रग ओवरडोज से मौत हुई थी। अविनाश उस केस पर काम कर रहे थे और सबूत न मिलने पर हताश थे। क्या यह सब अविनाश की निराशा का नतीजा था? विक्रम बेचैन थे। विक्रम ने फैसला किया, वह इस मामले को अकेले सुलझाएंगे। डिपार्टमेंट में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। डायरी को सुरक्षित जगह छिपाकर उन्होंने जांच शुरू की। उनका पहला कदम अविनाश के करीबी और उनके जैसे सोचने वालों पर नजर रखना। विक्रम की खोज अब सिर्फ एक कातिल की नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच की थी जो कानून और न्याय के बीच की रेखा मिटाना चाहती थी। यह मामला सिर्फ एक अपराध की जांच नहीं, बल्कि कानून और नैतिकता के बीच की बहस को फिर से जिंदा कर रहा था। क्या कानून के बाहर किया गया इंसाफ वाकई इंसाफ है? डायरी का लेखक उन अपराधियों को खत्म कर रहा था जिन्हें कानून छू नहीं पाया। समाज का एक हिस्सा इसे सही मानता, दूसरा इसे खतरनाक। विक्रम की ट्रेनिंग कहती थी, कानून सर्वोपरि है। अगर पुलिस भी अपराधियों की तरह बदला लेने लगे तो समाज और जंगल में फर्क नहीं रहेगा। लेकिन उनका दिल उन पीड़ितों के लिए तड़प रहा था जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। क्या डायरी उनके लिए उम्मीद की किरण थी? विक्रम ने शंकर शेट्टी की सुरक्षा बढ़ा दी। शेट्टी को पुलिस की मौजूदगी पसंद नहीं थी, लेकिन विक्रम जानते थे डायरी का लेखक पुलिस के बावजूद हमला करेगा। विक्रम ने टीम को समझाया, हमें कानून के इकबाल को बचाना है, सिर्फ एक अपराधी को नहीं। अगर आज एक अपराधी मारा गया तो कल कोई भी किसी को मार सकता है। टीम में जोश था, लेकिन विक्रम जानते थे यह लड़ाई जीतकर भी शायद सुकून नहीं मिलेगा। 15 फरवरी की रात
शहर कोहरे में डूबा था। विक्रम और टीम ने शंकर शेट्टी के बंगले को घेर रखा था। शेट्टी पार्टी में मग्न था, पुलिस की मौजूदगी का मजाक उड़ा रहा था। रात 11 बजे बंगले के पीछे हलचल हुई, ध्यान भटकाने की चाल। उसी वक्त एक वेटर ने शेट्टी को ड्रिंक सर्व की। शेट्टी ने पीते ही दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में पता चला ड्रिंक में तेज जहर था। वेटर गायब था, उसकी पहचान फर्जी थी। डायरी के लेखक ने पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अपना काम कर दिया। शहर में सनसनी फैल गई। अखबारों में शेट्टी की रहस्यमयी मौत की खबरें थीं। लोग कह रहे थे, जो पुलिस नहीं कर पाई, किसी ने एक रात में कर दिया। विक्रम पर दबाव बढ़ गया। अगला निशाना था राजेश वर्मा। अब यह खेल और खतरनाक हो चुका था। डायरी का लेखक एक कदम आगे था। शंकर शेट्टी की मौत के बाद विक्रम का शक डिपार्टमेंट के लोगों पर गया। सबसे पहला शक सब इंस्पेक्टर राकेश पर था, अविनाश का जूनियर, जो अक्सर कहता था कि अपराधियों को चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। विक्रम ने राकेश की गतिविधियों पर नजर रखी। शेट्टी की मौत वाली रात वह उस हिस्से में था जहां हलचल हुई थी। सबूत उसी ओर इशारा कर रहे थे। दूसरा शक अविनाश की पत्नी मीरा पर था। मीरा ने अपने पति की हताशा देखी थी। क्या वह बदला लेने के लिए यह रास्ता चुन सकती थी? उनकी बातों में गुस्सा और बेबसी थी। इसके अलावा अविनाश के पुराने मुखबिर भी शक के घेरे में थे। विक्रम ने जांच का दायरा बढ़ाया। हर उस शख्स से मिल रहे थे जो अविनाश के करीब था या अपराधियों से नफरत करता था। हर किसी के पास एक मकसद था। विक्रम एक ऐसे जाल में फंस गए थे जहां हर चेहरा संदिग्ध लग रहा था। डायरी की अगली तारीख 10 मार्च नजदीक थी। अगला निशाना राजेश वर्मा। विक्रम ने उसे सेफ हाउस में शिफ्ट किया, जिसकी लोकेशन सिर्फ 2 अफसरों को पता थी। सुरक्षा अभेद्य थी, लेकिन डायरी का लेखक एक कदम आगे था। 10 मार्च की सुबह डिलीवरी बॉय आया, सब कुछ चेक हुआ, लेकिन शाम होते होते वर्मा की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया जहर पानी में मिलाया गया था, जो एक दिन पहले टैंकर से आया था। टैंकर का ड्राइवर गायब था। कातिल ने फिर कोई सुराग नहीं छोड़ा। 2 तारीखें, 2 मौतें। डायरी का लेखक सफल हो रहा था। विक्रम टूट चुके थे, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर एक पता मिला, एक वीरान गोदाम का। विक्रम ने अकेले वहां जाने का फैसला किया। विक्रम वीरान गोदाम पहुंचे। वहां कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर अविनाश सिंह थे, जिन्हें सब मरा हुआ मान रहे थे। उनकी मौत की खबर झूठी थी, ताकि वह पर्दे के पीछे रहकर मिशन पूरा कर सके। अविनाश ने बताया, सिस्टम सड़ चुका है, अपराधी कभी सजा नहीं पाते। जब रिया की मौत हुई और शेट्टी बच निकला, तो उन्होंने खुद इंसाफ करने का फैसला किया। काली डायरी उन्हीं की थी। विक्रम ने कहा, तुमने कानून तोड़ा है। अविनाश बोले, मैंने गंदगी साफ की है, उन लोगों को सजा दी है जिन्हें कानून नहीं दे पाया। क्या मैंने गलत किया, विक्रम? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई थी। अविनाश ने बताया, राकेश उनका साथी था। वेटर और डिलीवरी बॉय दोनों वहीं था। अविनाश ने खुद को विक्रम के हवाले कर दिया। मिशन पूरा हो चुका था। अविनाश सिंह की गिरफ्तारी ने देश में बहस छेड़ दी। क्या कानून तोड़कर अपराधियों को खत्म करना सही है? कुछ लोग उन्हें मसीहा मान रहे थे, कुछ खलनायक। विक्रम ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन मन में सवाल थे। क्या उन्होंने सही किया? अगर अविनाश को सजा होती है, तो क्या यह अपराधियों की जीत नहीं होगी? और अगर बरी हो जाते हैं, तो क्या यह कानून की हार नहीं होगी? अदालत में मुकदमा चला। अविनाश ने जुर्म कबूल किया। मुझे अफसोस नहीं, मैंने अपनी अंतरात्मा के साथ न्याय किया है। अदालत ने कानून को सर्वोपरि रखते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। यह कहानी अपने पीछे अधूरे सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि लोग अविनाश जैसे रास्ते चुनते हैं? क्या व्यवस्था में सुधार की जरूरत नहीं? काली डायरी का रहस्य सुलझ गया, लेकिन न्याय का असली मतलब आज भी अधूरा है। जब तक सिस्टम हर पीड़ित को इंसाफ नहीं दिलाता, ऐसी काली डायरियां लिखी जाती रहेंगी।